ओके, डे 2 हमने कंप्लीट किया था टेक्निकल एनालिसिस पे, चार्ट पे। तो आज हम बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीसरे दिन ही ये वीडियो देख रहे हो। ऐसा ना हो कि पहले दिन ही आप तीसरे दिन पे पहुँच गए हो। ऐसा करेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आएगी। चलो, बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? तो देखो, बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन होगा, टूल्स होगा, सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे हम चार्ट्स को देखेंगे। बट उससे पहले बात ये आती है कि चार्ट्स किस फॉर्म में मिलेगी। तो देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते हैं या कुछ करते हैं तो एक कैंडल्स बनती है उनके फ़ोन में। कभी कभी बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे तो आप देखते होंगे कि वो फ़ोन निकाल के बस चार्ट्स देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्राफ जैसा, जैसे ईसीजी होता है वैसा चल रहा है उनके फ़ोन में। तो आपको समझ नहीं आती होगी, बट आप ये अंदाज़ा लगा लेते होगे कि हाँ, ये पक्का शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। तो वो ग्राफ जैसा ऊपर नीचे होता है, कभी कभी ऐसा देख रहे हो, कुछ बार ग्राफ भी होती है, कुछ कैंडल्स भी होती है। तो ये मैंने कैंडल्स बनाया था। तो इन सभी चीज़ों को हम चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू, तो ये पेड है, पहले ही मैं बता रहा हूँ। बट फिलहाल जो हम लर्निंग्स लेंगे वो फ्री में ही काम हमारी हो जाएगी। जब पेड की ज़रूरत आएगी तो आपको 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है और मैं फ्री में लेने का तरीका बता दूंगा। हालांकि इस वीडियो में ही बता दूंगा, तो आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं हम इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे और वहाँ पे सीखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या टूल्स हमारे वर्क में आ सकती है। तो ये हमने गूगल खोल रखा है। सबसे पहले आप भी गूगल पे जाना और वहाँ पे लिखना TRADINGVIEW। ट्रेडिंग व्यू लिखोगे जैसे ही आपको फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगी, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखो, ट्रेडिंग व्यू खोलते ही आपके सामने आ जाएगी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये एकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप मार्केट का ईच एंड एवरी एनालिसिस कर सकते हो। जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस है सब यहीं पे आप बैठ के कर सकते हो। आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बैलेंस शीट को खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को जानने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट हेयर। सबसे पहले मैं इधर जाने से पहले आपको कुछ दिखाऊंगा कि यहाँ पे सामने आप देख सकते हो निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी उसके नीचे मैं अगर आऊँगा तो आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग न्यूज़ पोस्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने न्यूज़ पोस्ट करा है। तो उससे ये हमारे लिए शुरुआत में कोई काम की है नहीं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सब न्यूज़ को अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं पे भी किसी टेलीग्राम पे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सारी न्यूज़ आपको यहीं पे मिल जाएगी। बट फ़िलहाल के लिए हम बात करेंगे कुछ टूल्स की जो बिगनिंग में हमारे लिए काम आएगी। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें अपडेट करना पड़ेगा और वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप साइन इन कर लेना। ये छोटा सा प्रोसेस है जो आप कर लोगे, मुझे पता है। ऐसे खोलोगे तो फिर आपके सामने बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो चलो निफ्टी में चलेंगे। नीचे ये देख रहे हो ना आप, ये ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फिर ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, एरिया, फिर ये कैंडल्स और फिर ये, ठीक है, लंच फुल चार्ट व्यू। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट व्यू लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। अब ये लॉन्च हो रही है जब तक, तब तक हम यहाँ पे चलते हैं पुराने वाले पेज में। यहाँ पे राइट साइड में क्या है? यहाँ पे राइट साइड में आप अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो किसी भी नाम से। ये मैंने ऐसे ही बना रखा है। यहाँ पे देखो, एक दो वॉच लिस्ट है, रेड लिस्ट और फिर निफ्टी। इसे मैं रिनेम कर सकता हूँ। चलो आपके सामने रिनेम करके, और 100 डे 100 ट्रेडिंग मैंने कर दिया। चलो, तो ये वॉच लिस्ट हो गई, देख सकते हो। अब आपके सामने ही है। अब नया वॉच लिस्ट बनाना है तो नया भी हम बना सकते हैं। यहाँ से देखो, ऐड सेक्शन, यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे, ऐड सिंबल, जिसको जिसको ऐड करना है, लाइक बैंक निफ्टी मुझे ऐड करना है, ये सब ऐड करना है। सेक्शन 1 पे मैंने क्लिक कर दिया और ये नया बन गया। सेक्शन 1 का नाम चेंज करके और पार्ट 2
या जो मर्जी आप रख दो, ठीक है। तो इस वाले में अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्लिक करके हम वापस रेड लिस्ट जो एक था हमारा उस पर भी जा सकते हैं। तो राइट साइड में आपको ना सिंबल सब मिलेगी, ठीक है, जैसे कि SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उस पर क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट साइड में ये पूरा खुल जाएगी, इसका एक बार ग्राफ जैसा खुल जाएगा। जैसे ECG दिखता है, ये देख रहे हो ना आप, कब ऊपर गई है, 769.85 9 जनवरी 2025 को लगाया था। फिर यहाँ पे 761.80 9 जनवरी 2025। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखता है, ये आज का चल रहा है। तो ये चार्ट व्यू दिखता है। तो इससे हमारे काम की नहीं होगी, ये यहाँ पे है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कैंडल्स बन गई, देख रहे हो। इस पे मैंने क्लिक किया था, ठीक है, तो ये बार ग्राफ जैसी थी जैसे ECG का होता है, और इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कैंडल्स बन गई। तो ये उस तरीके से होता है, और 1 डे का चार्ट है। खैर इससे हमें उतना मतलब नहीं है। यहाँ पे नीचे देखो, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना 1 डे है, तो ये आज का शो हो रहा है। अगर 6 मंथ करूँगा तो ये देखो 6 मंथ का सामने शो होना शुरू हो गया SBI का। वैसे ही कोटक पे हम क्लिक करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका भी अभी सामने इस पर क्लिक करो तो कैंडल्स हो जाएगी। नीचे 5 डे का देख सकते हो कि 5 दिन में मार्केट कब कब ऊपर नीचे हुआ है। 1 महीने का देख सकते हो आप, ये पूरा 1 महीने का है, ये पूरा 6 महीने का है, ये 1 साल का है, ठीक है। तो 1 डे पे वापस शिफ्ट करते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का या कंपनी का या बैंक का, जिसका भी, यहाँ पे फुल चार्ट पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगी। जैसे ICICI बैंक का देखना है हमें, फुल चार्ट पे हमने क्लिक कर दिया और ये खुल गई। अब देखो, इससे पहले दूसरे टैब में मैंने निफ्टी वाला खोला था, वो निफ्टी यहाँ पे खुल चुकी है, और यहाँ पे दूसरा हमारे सामने ICICI बैंक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये सारी चीज़ें ना एक बिगनर के लिए पूरा तो यूज़ नहीं होता, बट अगर आप अभी बिगनर है, डे 20 में जाएंगे तो आपकी इसकी जो है ना प्रोफेशनल टूल्स है, वो कैसे यूज़ करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो अभी बिगनर्स हैं, और जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपके लिए वही चीज़ें मैं बताऊंगा फ़िलहाल के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पूरा सामने दिख रहा है ना, ये पूरा जो दिख रहा है, इसे हटाने का तरीका है ये। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, वॉच लिस्ट, डिटेल्स एंड न्यूज़, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट गया। अब आपको चार्ट क्लियर दिख रही है। बहुत सारे लोगों के चार्ट में आप देखते होंगे कि यहाँ पे ICICI बैंक लगा रखा है, और हाफ में निफ्टी बैंक लगा रखा है, फिर आधा में सेंसेक्स लगा रखा है। वो आप तब कर सकते हो जब 1800 रुपये आपको पे करना होगा इस एप्लीकेशन का। बट डोंट वरी, मैं आपको फ्री में तरीका बता दूंगा, 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, और सारी प्रीमियम फीचर आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा तरीका। ट्रस्ट मी, 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस अगर आप चाहते हो कि आपको ICICI बैंक से शिफ्ट करना है HDFC बैंक में, इस पे क्लिक करो। राइट साइड में ये जो है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये आ गई आपके सामने। अब HDFC बैंक पे क्लिक करो और उसका चार्ट आप देख सकते हो। देखो HDFC बैंक किस तरीके से नीचे गिर रहा है। अभी देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हो, गोल्ड का देख सकते हो, फिर निफ्टी का देख सकते हो। फिर निफ्टी को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा देखने तो आपको आ ही गया होगा। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्लिक करके ना आप अलर्ट लगा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, अब अलर्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लो कि आपको लग रहा है कि 23,400 पे, नहीं इस पे नहीं, छोटा सा लेके चलते हैं ताकि आसानी हो। हाँ देखो, SBI ने आज क्या किया है, कितना घटिया काम किया है। ये गिर के यहाँ पे आ गई थी 726 पे, फिर 762 पे आ गई। जितने लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले रखा होगा सबको नुकसान हुआ। कितना तगड़ा नुकसान हुआ, सबकी एसेट हिट हो गई। ये सारी चीज़ें आपको डे 12 डे 13 में समझ में आएगी कि नुकसान कैसे होता है, एसेल कैसे हिट होता है, क्यों मार्केट ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, सारी चीज़ें समझ में आएगी। और फिलहाल आप ये देखिए, अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। SBI का हमने खोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये 773 है और नीचे 726 आई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए, ऊपर आप देख रहे हैं ना, 5 मिनट 15 मिनट। तो ये
उसके बेसिस पे ये कब किया जाता है वो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। फ़िलहाल अलर्ट के बारे में बात कर रहे थे हम। तो मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि 773 पे मार्केट अभी है, 773 पे, और आपको ये तो भगवान को भी शायद नहीं पता होगा कि ये शायद 726 आ जाएगी, बट बाई चांस, मुझे बस समझाना है, एग्जांपल देना है, आपने एक अलर्ट लगा लिया कि मार्केट 730 पे आएगी, तो आपके फ़ोन में एक अलार्म बजेगा या ऊपर अलर्ट आ जाएगा। जैसे ही 730 पे मार्केट आएगी आपको अलर्ट आएगा और आप वहाँ पे तुरंत बाई कर लेते और तुरंत ये ऊपर आके क्लोज कर दी, तो आपको तगड़ा प्रॉफिट होता। ये 15 मिनट का है ना, इसलिए इतना बड़ा विक दिखा रहा है। 5 मिनट पे चलते हैं, आप देखना ग्रीन कैंडल्स दिखाएगा। अरे नहीं, तुरंत ऊपर गई है। चलो 1 मिनट पे जाते हैं। हाँ, 1 मिनट में भी ऊपर चली गई। इससे छोटा कैंडल ही नहीं है। मतलब आप ये समझो कि ये 30 सेकंड में नीचे गिरी है और 30 सेकंड में ही ऊपर चली गई। अच्छा, टाइम फ्रेम क्या होता है? देखो, टाइम फ्रेम क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो 1 टिक, 1000 टिक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये सारी चीज़ आ रही है ना। तो अगर 1 सेकंड वाले में जाओगे तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखो, एक्चुअली इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये होता है कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, मतलब तुरंत ट्रेड लेना है, एक ही कैंडल में निकल जाना है 1 मिनट 2 मिनट में, तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट पे चलता हूँ। देखो, 1 मिनट में करते ही कितना छोटा छोटा कैंडल्स हो गया। देखो, 1 मिनट में जाते ही कितना छोटा छोटा कैंडल्स हो गया है, हमें पता तक नहीं चल रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ा। जैसे ही मैं 15 मिनट शिफ्ट करूँगा ना, पूरा रिदम ही चेंज हो जाएगा। देखना कैसी हो गई है। तो 1 मिनट में ये होता है ना कि जो तुरंत, जिन्हें बस 2-4 पॉइंट चाहिए मार्केट में, वो घुसे। 760 पे उन्होंने एंट्री लिया, 762 पे वो निकल गए, तो 1 मिनट के अंदर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे जाती है। तो स्कैल्पर का काम होता है। 5 मिनट क्या करते हैं? 5 मिनट में अब मुझे थोड़ा सा सही करना होगा इसे। देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो, जितना टाइम फ्रेम में जाओगे ना, उतने मिनट का एक कैंडल होगा। सिंपल सी बात है। एक ये कैंडल है तो ये 5 मिनट का कैंडल होगा, ये भी 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट का, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, सारे। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो ये पूरा कैंडल, एक एक कैंडल 15 मिनट का, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट। मतलब जितने टाइम मिनट के टाइम फ्रेम में जाओ, मान लो मैं 4 घंटे में जाता हूँ, तो ये लो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये कैंडल एक 4 घंटे का है, ये 4 घंटे का है, ये 4 घंटे, ये 4 घंटे। तो जितने मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे, घंटे के, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो ये कैंडल 1 डे का है। आज पूरा दिन का ये कैंडल है, ये कल का कैंडल है, उससे एक दिन पहले का है, उससे एक दिन पहले का है। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो जिस हिसाब से जाएंगे उस हिसाब से आपको दिखेगा। तो मोस्टली जो बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर, या जिन्हें एक एक वीक के लिए होल्ड करना होता है, वो 1 डे या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। 4 घंटे का टाइम देखते हैं। अब वो देखेंगे कि मार्केट बार बार यहाँ से आके 762 से आके ऊपर जा रही है, फिर 762 के पे आके मार्केट रुकी है, अब कल इसके नीचे आती है, तो वो अपना पोजीशन निकाल देंगे। स्विंग ट्रेडर्स तो उनके लिए होता है। तो हम जो इंट्राडे, हम जो 9:15 में ट्रेड लेते हैं और 3:30 से पहले निकल जाते हैं, तो उसके लिए 5 मिनट और 15 मिनट काफ़ी होता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर ये गड़बड़ हो चुकी है। 15 मिनट। अच्छा, कुछ और बताना है आपको। जैसे मान लो कि आप 5 मिनट पे क्लिक करोगे तो ऐसा घटिया कैंडल दिख रहा है, 15 मिनट पे भी ऐसा घटिया कैंडल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम चले गए थे 4 घंटे पे। अब आपको इसको सही कैसे करना है, तो आप देखिए, राइट साइड में जो प्राइस दिख रही है ना, अगर आपके पास टच स्क्रीन फ़ोन है तो इस प्राइस पे ना अपने थंब से, अंगूठे से ऊपर नीचे कीजिए ऐसे। ठीक है, अंगूठे से टच करके ऊपर नीचे कीजिएगा, तब ये चार्ट कैंडल्स बड़ी छोटी हो जाएगी। देख रहे हैं, जैसे मैं माउस से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अगर आपके पास टच स्क्रीन फ़ोन है, जबकि आप फ़ोन में ही देखेंगे 90% लोग चार्ट खोल के। और हाँ, इस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन उपलब्ध है प्ले स्टोर पे, ट्रेडिंग व्यू नाम से, तो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा। मान लो कि मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। चलो, ये पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसे बड़ा छोटा कैसे करना है? तो हम राइट साइड में इसी प्राइस पे 777, 775, 772, इसी प्राइस पे ना हम अपने, मतलब थंब को या किसी भी फिंगर को टच करके ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, देखो मैं ऊपर कर रहा हूँ, जैसे ही ऊपर करूँगा
तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम सही होने लगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन होगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है, तो अब उसको कैसे सही करें? राइट साइड से तो आप लंबा कर सकते हैं, लंबा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, राइट साइड पे थंब से क्लिक करके या फिंगर से या जैसे भी करके आप लंबा छोटा कर सकते हैं। बट इसे चौड़ा कैसे करें कैंडल्स क्लियर दिखने के लिए? तो सेम नीचे साइड में आएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल साइड में क्लिक करेंगे और लेफ़्ट की ओर ले जाओ, लेफ़्ट की ओर स्वाइप करो, ये कैंडल्स मोटा होना शुरू हो जाएगा। नीचे जहाँ पे डेट लिखा है ना 13.30, 14, 14:30, 15, उसी पे क्लिक करके और लेफ़्ट साइड में ले जाओ। जितना लेफ़्ट में ले जाओगे उतना कैंडल्स मोटा हो जाएगा। देखो, लंबा मोटा। तो राइट साइड पे क्लिक करने पे वर्टिकल साइड पे देख रहे हो ना आप कितना बड़ा बड़ा कैंडल हो गया। और ये सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा 5 मिनट में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या हो गया। अब मुझे बहुत मेहनत के साथ फिर यहाँ पे स्लोली स्लोली मैनेज करना होगा, ठीक है। फिर नीचे से भी थोड़ा सा मैं राइट साइड लेके आऊँगा। अब फाइनली ये क्लियर ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये वही नोटिफिकेशन लगाने के लिए है। ये यहाँ पे चैट्स कोई मतलब नहीं है इसका। और ऑब्जेक्ट ट्री डेटा विंडो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब लेफ्ट साइड में आते हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिए राइट साइड में एरो, तो ट्रेंड लाइन है, रे है, हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल्स लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही हॉरिजेंटल लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे से एक लाइन लग जाएगी। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कि यूट्यूब पे लाइव पे या कहीं पे भी नीचे से वो लाइन लगा के रखते हैं। तो वो लाइन कैसे लगती है? ऐसे ही लगती है। अब देखो, ये क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन थी और ये हॉरिजेंटल रे थी, सॉरी, तो हॉरिजेंटल रे थी ना, तो ये यहीं से है, ठीक है। ये आपने जहाँ से बनाया यहाँ से लेके और इन्फिनिटी तक जाएगी। आपने मैथ में पढ़ा होगा फिजिक्स में कि रे का क्या होता है। रे जहाँ से शुरू होती है वहाँ से उसका इनिशियल फेज होता है, स्टार्टिंग होता है, और जहाँ तक जाती है वो अनलिमिटेड होता है। तो ये लाइन भी अनलिमिटेड जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लगा सकते हो, अपना एक सपोर्ट बना सकते हो। अब हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करते हैं। देखो, हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन का क्या काम है? मान लो कि यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल, अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये लेफ्ट साइड में भी इन्फिनिटी गई होगी और राइट साइड में भी इन्फिनिटी जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब कि जब से ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर बनी होगी, जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट बना होगा, तब से वो वहाँ पे पहुँच गई होगी। मैं बहुत छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखो, चार्ट ख़त्म हो जाएगी बट ये लाइन ख़त्म नहीं होगा। देखो, चार्ट ख़त्म हो गई बट ये लाइन ख़त्म नहीं हो रहा। देख रहे हो? और एक टाइम था जब मैं पहले ट्रेड करता था, तो देखो 570 पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। अभी कितना ऊपर है एसबीआई। तो चलो फिर से अभी मैं बताता हूँ कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों हम ये लगाते हैं। देख रहे हो ना, नीचे पे मैं करके एडजस्ट कर रहा हूँ। तो आपका भी चार्ट अगर मिस्टेक से ख़राब हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपडेट नीचे से लेफ़्ट राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, तो मोस्टली मैं तो हॉरिजेंटल रे ही लगाता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन नहीं लगाता। अब देखते हैं, लेकिन हॉरिजेंटल रे और लाइन में डिफरेंस क्या है। देखो, हॉरिजेंटल रे लगाओगे तो यहाँ से सिर्फ आगे तक का ही शो होगा, पीछे तो दिखेगा नहीं। बट हॉरिजेंटल अगर लाइन यहीं पे मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल लाइन यूज़ किया, तो अब मुझे पीछे ले जाऊँगा तो पीछे भी दिखेगा कि क्या इस जगह से मार्केट वापस ऊपर गई है। ये मुझे देखने में फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसे डिलीट कैसे करेंगे? सिंपल सा बात है, इस पर क्लिक करके एक बार क्लिक कीजिए, सामने ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ गया, लॉक का ऑप्शन आ गया, पेंसिल का ऑप्शन आ गया। कलर चेंज कर सकते हैं इसका, जो करना है ग्रीन कर दीजिए, येलो कर दीजिए, और इसको डिलीट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब हॉरिजेंटल यहाँ पे लगा दो। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। अब आप आराम से सो जाओ और वेट करो कि इसका ब्रेकआउट हो, इसके ऊपर मार्केट जाए तो आप ट्रेड लोगे, इसके नीचे जाए तो ट्रेड लोगे। तो ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। अब यहीं पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कुछ एक बॉक्स शेप का भी रेक्टेंगुलर होता है,
तो रेक्टेंगल में आके अगर आपको वो नहीं बनाना तो आप एक बॉक्स ही बना दो। ठीक है, आपने एक बॉक्स बना दिया, किस में है, इस वाले शेप में, याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे, या टेक्स्ट वाले से ऊपर टी लिखा होता है ना, टी है, टेक्स्ट है, आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक निफ्टी, सॉरी निफ्टी नहीं, SBI का है ना, SBI 762 एज BRE के ब्रेकआउट जोन, कुछ भी लिखना है, जस्ट मैं लिख के बता रहा हूँ। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, और डिलीट भी कर सकते हो गया डिलीट। यहाँ पे बॉक्स बना सकते हो, देखा, बॉक्स भी बन गई। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रश का क्या यूज है, इसको ऐसे लिख के यहाँ पे, अगर मान लो कुछ आपको बताना है यहीं पे, मान लो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो मैं इस कैंडल को राउंड करके आपको समझा भी सकता हूँ। इस कैंडल को यहाँ पे राउंड करके समझा सकता हूँ। इसका कलर चेंज कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये समझाने के लिए है। यहाँ से फिर इसको डिलीट कर सकते हो आप। अभी यहाँ पे देखो, इसका मेजर का यूज़ कर सकते हो। खैर ये सब बाद के लिए है, और मैं लास्ट में जब आप 10th या 12th डे पे जाओगे तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनिंग फेज़ के लिए यही आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखो, इस पर क्लिक करोगे तो ये बार्स करोगे तो ये चार्ट बार्स की हो गई है ना। इसको मैं डिलीट करके हटा देता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और, मान लो कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो, टेक्स्ट के ऊपर वाला मैंने बताया था ना, यहीं पे ब्रश अभी फ़िलहाल है। ठीक है, हाइलाइटर है ये आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो। फिर ब्रश का 1 मिनट, ब्रश को मैंने क्लिक किया, ऐसे कर लिया। ठीक है, 2-3 जगह कर लिया। अब इसे डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करके डिलीट करोगे ना तो ये डिलीट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए ट्रिक है, इसको पकड़ के पहले हिला देना है। ठीक, सॉरी, मैं कुछ करने लगा था गाइस, हाँ सॉरी। हाँ, तो इसको डिलीट करना है तो आप किसी पे भी बस ब्रश से हटा के कहीं पे भी क्लिक कर लो। ठीक है, इसको दबा के रखना है और इसे डिलीट करना है। इसको इसको दबाना है, एक बार वहाँ से उस जगह से उठा के चेंज कर दो, डिलीट कर दो। सबको चेंज डिलीट कर सकते हो सबको। और जो सिलेक्ट हो जाएगा उसके दोनों साइड पे आप देखना, ये डॉट बन के आ जाएगा, इट मीन्स वो डिलीट होने के लिए रेडी है। देख लो आप, सारी की सारी डिलीट हो जा रही। जैसे ही आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाओगे ईजिली। अब ये देखो, अभी कैंडल्स बनी पड़ी है, यहाँ पे मैं हॉलो कैंडल्स क्लिक करूँगा तो इस तरीके की हो जाएगी, ग्रीन वाली बस ऐसे खाली खाली, बाकी रेड वन। वॉल्यूम कैंडल बनाऊँगा तो ये भी उसी टाइप की है थोड़ी सी। अब अपग्रेड कहने के लिए कह रहा है ये, अपग्रेड करूँगा तभी वॉल्यूम कैंडल बन पाएगी। बार्स ऐसी होती है। तो फिलहाल मुझे हॉलो कैंडल्स, नहीं हॉलो वाली नहीं, वॉल्यूम कैंडल्स वाली भी नहीं, कौन सी वाली थी, सॉरी कैंडल्स थी, हाँ हाँ। तो फिलहाल मुझे यही वाली पसंद है। बाकी इंडिकेटर्स जो मैंने सेकंड क्लास में बताया था, मूविंग एवरेज बहुत सारी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या जितनी भी है, मैंने भी 1-2 लगा रखा है। तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे और सीखेंगे। तो डे 3 की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। डे 4 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसी एप्लीकेशन को हमें अपडेट करना है और बिना पैसे दिए उसका प्रीमियम वर्जन लेना है, और बेस्ट ब्रोकर कौन सा बेस्ट है जो सेम डे पे विड्रॉल दे देती है, इंस्टेंट विड्रॉल देती है। क्योंकि मैंने सारे एप्लीकेशन को ट्राई करा है और कुछ एप्लीकेशन ने मुझे ऐसा धोखा दिया कि अगर उसने उस दिन मुझे विड्रॉल दे दिया होता तो नेक्स्ट डे मेरा लॉस ना हुआ होता। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस का ये प्रोपेगेंडा होता है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। सी यू गाइस, मिलते हैं डे 4 में।